इट्स नॉट ईजी बट इट फील्स राइट। ये आसान नहीं लग रहा है लेकिन कहीं ना कहीं सही लग रहा है। कैप नंबर 269 ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट अब हमको मैदान पर नहीं दिखेगी। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो मोहब्बत है विराट के लिए इंडियन क्रिकेट फैंस में, ये विराट कोहली के रिकॉर्ड्स के लिए नहीं है। रिकॉर्ड्स के लिए जो मोहब्बत थी वो सचिन तेंदुलकर के लिए है। अगर हम विराट के लिए बात करें तो कहीं ना कहीं उसके लिए जो ये मोहब्बत थी उस आग के लिए थी, उस उस फायर के लिए थी, उस डिजायर के लिए थी जो हम लोग मैदान पे देखते थे। विराट की ऑनेस्टी, उसकी आंखों की सच्चाई, जमीर वाला बंदा जिसके पास कोई शॉर्टकट नहीं था, कोई मास्क नहीं था, जो था ऑन द फेस था। सिर्फ एक इंसान जो हर बार पूरे दिल से मैदान पर जब भी उतरता था पूरे दिल से खेलता हुआ दिखता था। कोई बॉलर विकेट लेता था तो विराट ऐसे सेलिब्रेट करता था जैसे उसी ने बॉल डाली हो। सामने वाली टीम का कोई बंदा विराट की टीम को आके कुछ भी कह दे तो वो ऐसा लगता था जैसे विराट को ही कहकर गया है। विराट ऐसा बंदा था जो सिस्टम के अगेंस्ट कभी नहीं था। वो कहीं ना कहीं सिस्टम से ऊपर उठ चुका था, अपनी मेहनत, अपने दर्द और कहीं ना कहीं अपनी इज्जत से। एक ऐसा बंदा जो कि सबसे फिट था, सबसे ज्यादा फिट। आप किसी भी यंगस्टर को उठाकर देख लीजिए, वो भी विराट से ज्यादा फिट नहीं था, लेकिन उस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। और वो भी तब जब वो 10,000 रन कंप्लीट करने के मुहाने पर खड़ा था, जो कि हर एक क्रिकेटर का कहीं ना कहीं एक बहुत दबा हुआ सपना होता है। और उसके बावजूद भी अगर अलविदा कह रहा है विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात है। ये बात कहना गलत नहीं होगी कि टेस्ट क्रिकेट को विराट कोहली ने सिर्फ खेला नहीं था, बल्कि विराट कोहली ने इस फॉर्मेट को जिया था। बहुत ही आयरॉनिक बात है ये कि विराट कोहली का जो सबसे फेवरेट फॉर्मेट था, जिसके लिए कहा जाता था कि बाकी सब फॉर्मेट भले ही विराट कोहली खेलना छोड़ दे लेकिन टेस्ट क्रिकेट को वो खेलना नहीं छोड़ेगा, वो उसी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहकर चला गया। हर बार जब विराट कोहली विकेट के सेलिब्रेशन करते समय चीखता था ना, तब उसकी आंखों में जो जुनून दिखता था, जिस तरीके से वो विपक्षी टीम को घूरता था, वो वाकई में दिल को छू जाता था। और जब कवर ड्राइव मारता था तो यकीन मानिए मोहब्बत हो जाती थी इस खेल से। वो क्रिकेट नहीं, वो एक आर्टिस्ट था। विराट कोहली को एक क्रिकेटर कहना कहीं ना कहीं छोटी बात होगी, उसको तो क्रिकेट का सबसे बड़ा आर्टिस्ट कहना ही ठीक होगा। कहीं ना कहीं विराट कोहली ने एक ऐसी जंग लड़ी है भारतीय क्रिकेट के लिए, जिसने कि भारतीय क्रिकेट को पूरी दुनिया के सामने उस पटल पर ले जाकर बिठा दिया है जहां पे आज भारत दुनिया को डिक्टेट कर सकता है। लेकिन ये अलविदा, ये खामोशी, ये कहीं ना कहीं दिल को चुभ रही है। सवाल उठ रहा है कि इतना जल्दी क्यों? दिल के किसी कोने में हर फैन ये सवाल विराट कोहली से पूछ रहा है। तुमने हमें यादें दी, इमोशंस दिए, और वो कहीं ना कहीं गरजता हुआ एक चीखना दिया जो सिर्फ विराट कोहली ही कर सकता था, कोई और नहीं। क्रिकेट कहीं ना कहीं विराट कोहली का कर्जदार है, सिर्फ विराट का नहीं, कहीं ना कहीं रोहित का भी। इन दोनों ने भारतीय क्रिकेट को एक एक धर्म की तरह फॉलो किया। हर गली में, हर चौक पे जब भी कोई टूर्नामेंट होता था तो सिर्फ यही नाम गूंजता था कि विराट क्या कर रहा है और रोहित क्या कर रहा है। लेकिन एक फैन के दिल से एक बात बोलना चाहता हूं, विराट ने जो ये डिसीजन लिया है कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दी ले लिया है। और एक छोटी सी ख्वाहिश भी है, मैंने सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये जो डिसीजन लिया है ये क्यों लिया है। और सिर्फ मैं नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट को फॉलो करने वाला हर एक इंसान इस समय यही चीज पूछ रहा है कि क्यों। वैसे रिटायरमेंट को लेकर कहा जाता है कि आप जब रिटायरमेंट लें तब लोग यही बोलना चाहिए कि आखिर अभी क्यों ले रहे हो, ये नहीं कि इतनी देर क्यों कर दी। विराट कोहली ने कहने को अपने टर्म्स के ऊपर ये फैसला लिया है, लेकिन ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि ये फैसला अचानक नहीं आया है। हमें लंबे समय से इसकी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही थी। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक रिटायरमेंट का ऐलान जरूर किया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से साफ तौर पर चीजें दिख रही थी, जैसे न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ रन न बना पाना, और कहीं ना कहीं मेंटल फटीग इसका एक बहुत बड़ा कारण था। अगर आप विराट कोहली के इस पोस्ट को ही देखेंगे जो उन्होंने करी है, कोहली ने यही कहा है कि फैसला लेना आसान नहीं था लेकिन ये सही लग रहा है। उन्होंने इस फॉर्मेट को जो भी कुछ पॉसिबल हो सकता था वो सब कुछ दिया, और कहीं ना कहीं उससे बदले में बहुत कुछ पाया। विराट कोहली ने अपने पूरी बॉडी को एक तरीके से क्रिकेट के लिए बदल के रख दिया था, एक ऐसा सेक्रीफाइस
जो कि बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी करने में कतराएगा। विराट कोहली ने इस गेम से जो भी कुछ हासिल किया उससे कहीं ज्यादा इसको लौटाया भी। विराट कोहली ने आज टेस्ट क्रिकेट को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि लोग विराट कोहली को नहीं बल्कि कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट को पसंद करने लगे। लेकिन आज जब सडनली विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा है, तो अब सवाल यही उठ रहा है कि जब वो बंदा ही टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगा जिसने कि इसको कूल बनाने में सबसे बड़ा रोल अदा किया था, तो फिर टेस्ट क्रिकेट का क्या होगा? आप सोचिए कि वो खिलाड़ी कितना बड़ा होगा कि जब उसने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की सिर्फ बात शेयर करी थी, तभी पूरी दुनिया के क्रिकेट महकमे में एक हल्ला सा उठ गया था, एक सुगबुगाहट सी उठ गई थी कि अगर विराट ने संन्यास ले लिया तो क्या होगा। बीसीसीआई जो कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को एक सही रिटायरमेंट नहीं दे पाया, चाहे वो गांगुली हो, सहवाग हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, राहुल द्रविड़ हो, बड़े बड़े खिलाड़ियों को फेयरवेल नहीं दे पाया। वो बीसीसीआई 3 दिनों तक विराट कोहली को मनाता रहता है कि नहीं भाई संन्यास मत लो। तुम सोचो उस खिलाड़ी का क्या स्टेटस रहा होगा, क्या कुछ हासिल किया होगा उस खिलाड़ी ने। और ये बात सिर्फ इंडियन क्रिकेट के लिए नहीं है, ये बात वर्ल्ड क्रिकेट के लिए है। जब ओलंपिक की समिति ओलंपिक में टी20 क्रिकेट को शामिल करने की बात कहती है, तो वो विराट कोहली का नाम लेती, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया में अगर कोई फ्लैग बेरर है क्रिकेट का तो वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली है और कोई भी नहीं। और ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि सोशल मीडिया पर उसके 272 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो इसीलिए क्योंकि विराट कोहली मैदान के टेबल के ऊपर जो चीज लेकर आता है खिलाड़ी के तौर पर, बार बार हर एक मैच में और हर एक उम्मीद को पूरा करने के लिए वो और किसी खिलाड़ी में बस की नहीं है लाने की। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या विराट कोहली के रिटायरमेंट के पीछे कुछ और बात है? क्या कोई पॉलिटिक्स है, क्या कोई टेंशन है, या फिर सिर्फ परफॉर्मेंस है? अगर मैं सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करूं तो 2020 के बाद से विराट की टेस्ट परफॉर्मेंस गिर गई थी। पिछले 5 सालों में शतक सूख से गए थे, जो एक तरीके से बारिश के नाले की तरह बहते ही रहते थे। और हाल की सीरीज में जो प्रदर्शन रहा था वो भी बिलो एवरेज ही रहा था। ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज में जहां पे विराट कोहली ने जाते साथ ही पहले मैच में शतक लगाया हो, ऐसा पहली बार ही देखने के लिए मिला था कि उसके बाद विराट कोहली रन से स्कोर नहीं कर पाए। वरना विराट कोहली जब पहले मैच में सेंचुरी लगा देते थे तो उसके बाद उस सीरीज में उस बंदे को रोकना नामुमकिन हो जाता था। एक बात और निकलकर सामने आती है कि विराट कोहली को इंग्लैंड जाने की बहुत ज्यादा इच्छा थी, क्योंकि इंग्लैंड के दौरे पर उनके लिए जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वहां पर उनका एक अधूरा काम बाकी था, इंग्लैंड को फतेह करना। इंग्लैंड में बंदे ने अपनी बैटिंग का लोहा मनवा दिया था। पहली सीरीज में 134 रन बनाए थे और दूसरी सीरीज में दोनों साइड्स के मिलाकर टॉप स्कोरर बने थे 583 रन बनाकर। जिमी एंडरसन जिसने 2014 में विराट को परेशान किया था, अगले ही दौरे में वो विराट को टच भी नहीं कर पाया था। विराट ने इस कदर डोमिनेट किया था, विराट के करियर का एक बहुत ही पीक पॉइंट माना जाता है। और इसीलिए विराट का इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देना बहुत बड़े और बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। और जब परफॉर्मेंस से आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है बोर्ड से, सिलेक्टर्स से कहीं ना कहीं टकराव की बात आती है। हम सबने देखा था कि विराट कोहली जब टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी को छोड़ रहे थे तब किस तरीके से उनके और बीसीसीआई के बीच में दो फाड़ चल रहा था। लगातार बयानों का एक दौर चला था और ऐसा लग रहा था कि शायद विराट कोहली तभी क्रिकेट को संन्यास कह देंगे। उनसे जबरदस्ती, लिटरली उनसे जबरदस्ती व्हाइट बॉल की कैप्टनसी ली गई थी कि हम नहीं चाहते कि अलग अलग लोग कप्तानी करें। हालांकि आज की तारीख में आपको कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा था। विराट कोहली और उस समय सौरव गांगुली रहे बीसीसीआई के अध्यक्ष, इनके बीच में जिस तरह की तनातनी चली थी वो दुनिया से किसी से छुपी हुई नहीं थी। और इस चीज के संकेत साफ थे कि चयनकर्ता जैसे कि अभी जो हैं अजीत आगरकर और कोच गौतम गंभीर, इनके बीच में अगर किसी तरह का मतभेद नहीं था तो उसके बावजूद भी कम्युनिकेशन गैप के पॉसिबिलिटी को आप साइडलाइन नहीं कर सकते, जिससे विराट ने अचानक संन्यास का फैसला किया है। सोशल मीडिया पर तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर के आने के बाद चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया गया था। रोहित को भी सिलेक्टर्स ने इशारा कर दिया था कि शायद अब आप फिट नहीं हैं और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और कहीं ना कहीं विराट के साथ शायद किसी तरह का कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ और रोहित के संन्यास लेने के बाद में विराट कोहली को ऐसा लगा कि शायद अब इस टीम में उनकी जरूरत है नहीं। लेकिन इसमें एक चीज और आती है, मेंटल फटीग। देखिए, शारीरिक रूप से, फिजिकल तरीके से अगर हम लोग बात करें तो विराट से फिट कोई भी खिलाड़ी नहीं है। लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि विराट कोहली
अपने गेम से जिस स्टेटस को भारत में अचीव कर चुके हैं, वर्ल्ड में अचीव कर चुके हैं, उसके बाद उनके ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर रहता था, परफॉर्म करने का, होप्स का। सोशल मीडिया पर लगातार उनको ट्रोल किया जाता था, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर उनको सोशल मीडिया पर टारगेट किया जाता था। मतलब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना कहीं ना कहीं विराट कोहली को बहुत ज़्यादा थका चुका था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी एक चीज़ जो मेरे मन में आती है कि विराट कोहली जितना बड़ा खिलाड़ी है, उसका एक फेयरवेल मैच के लिए भी ना मानना कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। इतना बड़ा खिलाड़ी बिना किसी विदाई मैच के रिटायर हो गया, ये बताता है कि कुछ ना कुछ परेशानी या कुछ ना कुछ खटास तो जरूर थी। मतलब पुजारा और रहाणे आज की तारीख में टीम की सिलेक्शन के कंसिडरेशन में ही नहीं है। अश्विन रोहित के बाद में विराट भी अब बाहर हो चुके हैं। जडेजा भी ऑब्वियस सी बात है आने वाले कुछ दिनों में कुछ फैसला लेंगे ही सही। इस चीज को अगर आप कंसिडर करें तो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि इंडियन क्रिकेट टीम आज की तारीख में एक तरीके से एक्सपीरियंस के मामले में शायद सबसे लोएस्ट टीम बन चुकी है, जिसको कि अभी इंग्लैंड जैसे टूर पर खेलने जाना है और इंग्लैंड टूर पे जाने वाली सबसे कमजोर टीम है। आप सोचिए कि कितना बड़ा मनमुटाव रहा होगा, कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा होगा कि इतने बड़े और इंपॉर्टेंट टूर के पहले विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के संन्यास को बीसीसीआई रोक नहीं पाया। बीसीसीआई बेशक दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, लेकिन एक बात यह भी है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई के जो अधिकारी हैं उनमें इस बात की खनक भी है। विराट का 10,000 टेस्ट रन पूरे करने का सपना जो था वो भी कहीं ना कहीं अब अधूरा रह गया, क्योंकि हरभजन ने 2000 में कहा था कि विराट 10,000 टेस्ट रन बनाएगा। लेकिन आज जब वो 9,230 रनों पर रुकते हैं तो ये बताता है कि रिटायरमेंट कहीं ना कहीं किसी दूसरे कारण से ही लिया गया है। और आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसमें कुछ भी कालापन नहीं है। विराट कोहली ने जो भारतीय क्रिकेट के लिए किया है, जो उन्होंने भारतीय क्रिकेट को दिया है, उसको आप कभी भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। इस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट को आज की तारीख में जिस मुकाम पे पहुंचाया है, आप उसे बिल्कुल अंडरमाइन नहीं कर सकते। इस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट को देखने का एक नजरिया जो युवाओं के अंदर बदला है, आप उसको नहीं दरकिनार कर सकते। आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा विराट कोहली का, जो उसने इंडियन क्रिकेट के लिए किया है उसके लिए। विराट कोहली का यह फैसला बहुत खटकने वाला है, चाहे हम टीम इंडिया की बात कर लें या हम बीसीसीआई की बात कर लें या हम वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर लें। क्योंकि ठीक है, विराट कोहली क्रिकेट से बड़े नहीं हुए, लेकिन क्रिकेट में विराट का जो इम्पैक्ट है वो इतना बड़ा है कि उस इम्पैक्ट को ऑब्जर्व कर पाना कई सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और ऑब्जर्व तो चलिए छोड़ दीजिए, इस झटके को एब्जॉर्ब कर पाना भी वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत टेढ़ी खीर होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।